नमस्कार साथियों। जो भी हम HLO ऐप में एंट्री कर रहे हैं वो सारी कर रहे हैं न्यू हाउस लिस्टिंग एंट्री में। और ये एंट्री होने के बाद हमारी आती है अपडेशन डेटा में। तो जब तक हमारे पास अपडेशन डेटा में कोई एंट्री है तो उसमें सुधार और संशोधन हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है। तो कोई भी एंट्री है उसको हम डिलीट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम सुधार कर सकते हैं। अब देखने वाली बात है, कोई अगर एंट्री में आप हाउस लिस्टिंग में करते समय अगर किसी में गलत कर देते हैं या डेटा सिंक कर देते हैं और उसको आपने सिंक कर दिया तो एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा। तो यहाँ जो सिंक वाला डेटा, यहाँ पर केवल एडिट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप डिलीट नहीं कर सकते उसको, एंट्री को। तो अगर हमें उसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को अपडेशन डेटा में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ केवल डिलीट का अपडेशन डेटा में डिलीट का ऑप्शन आता है। अब मान लो हमने कोई एंट्री की है और उसमें कुछ गलतियाँ हो गई हमसे, तो हम यहाँ से डायरेक्ट उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन जो हम हाउस देते हैं, हाउस नंबर देंगे या जो हमने जनगणना मकान क्रमांक दिया है, वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बार अलाउट होने के बाद किसी में जाता नहीं है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। इसमें देखिए, अपडेशन डेटा में आए और अपडेशन डेटा से कोई भी एंट्री को एडिट करना है या डिलीट करना है, तो हमने उसको एडिट कर दिया या डिलीट कर दिया। यहाँ पे हमने इसको पिन डाला, पिन डाल के चालू कर लिया। ओके, हाउस लिस्टिंग ऐप पे गए, यहाँ से सिंक डेटा पे आए। तो सिंक जो डेटा हमने कर रखा है और अपडेशन डेटा हमारे पास कोई है नहीं, तो अब हमको सिंक डेटा से अपडेशन डेटा में कैसे लाना है उसको। तो उसके लिए क्या करेंगे, एंट्री गलत हो गई है और हमने उसको सिंक भी कर दिया है, तो हम सिंक डेटा में जाएंगे और सिंक डेटा में जाकर एडिट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जब हमने एडिट ऑप्शन पे क्लिक किया तो कोई भी इसमें ऑप्शन, जैसे 1 2 3 ऑप्शन मैंने ले लिए, तो उन ऑप्शंस को हम चेंज कर देंगे। और यहाँ पर हमारे सिंक डेटा में ये जैसे 1 नंबर एंट्री आ रही है, तो हमने इसमें देखना है और इसको पूरा नोट करके रख लेना, क्योंकि एक बार अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो ये पूरी एंट्री चली जाएगी। तो इसको हम आराम से कॉपी में नोट करके देख लेंगे। आई वाला जो आइकन आता है, आँख वाला, उस पर देख के तो पूरा नोट कर लेंगे, ताकि जब दोबारा इसकी एंट्री करें तो हमें बार फिर से वहाँ जाना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए हम पहुँचते हैं यहाँ पे एडिट सिंक पे। यहाँ से हमने एडिट किया ऑप्शन को, एडिट करके हमने इसमें कोई रीजन दे दिया, सेल्फ कर रहे हैं, जैसे मेडिकल दुकान है या कुछ भी शॉप है, हमने उसको डाल के, या कोई मकान है या कुछ भी है, उसको डाल के हमने यहाँ से इसको एडिट कर लिया। अब जैसे इसमें ऑप्शन आते हैं, हमने इसमें कोई भी 2 3 ऑप्शन लिए और उनको एडिट कर दिया। एडिट करके कोई भी टिक कर दिया, क्योंकि हमको इसको डेटा को सही करना है, डिलीट करना है। तो हम इसमें करके और रिमार्क में जो हमने गलती की है, क्यों इसको रीजन इसमें देना पड़ेगा कि क्यों हम इसको अपडेट करना चाहते हैं। यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम देखेंगे यहाँ से जो हमारी 1 नंबर एंट्री थी वो यहाँ से जा चुकी है। अब वो एंट्री हमारी कहाँ पहुँच गई है, वो अपडेशन डेटा में पहुँच गई, और अपडेशन डेटा में जाके हम इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखा है कि एक बार जो नंबर किसी को अलाउट हो जाता है हाउस लिस्टिंग में, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं आता। केवल हम यहाँ से एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। चूँकि हमारा डेटा सही है तो हमें इसको डिलीट नहीं करना है, हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका डेटा गड़बड़ है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से हो सकता है आप जो एडिटिंग करना चाहते हैं वो एडिटिंग इसमें यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप करें तो आप हाउस लिस्टिंग करते समय भवन क्रमांक संख्या सही भरने की कोशिश करें जहाँ तक है, क्योंकि भवन क्रमांक संख्या में संशोधन नहीं होता है। इसलिए हम आपसे फिर कहना चाहेंगे कि इसमें आप कोई संशोधन ना कर सकते हैं। इस वजह से आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी डेटा करें बहुत ही केयरफुली करें, जल्दबाजी ना करें। हो सकता है आपको बाद में दिक्कत हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।